सबका कल्याण करे प्रभु, मानव जाति को सद्बुद्धि देना। हे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान, आपकी चरणों में सत सत प्रणाम प्रभु। मानव जाति को सद्बुद्धि देना। हे उमापति महादेव, हे महादेव, हे शिव शंभु, हे काशी विश्वनाथ, मानव जाति को सद्बुद्धि दे प्रभु, सबका मंगल करे नाथ। हे सद्गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में सत सत नमन। हे गुरुदेव महाराज, इन अज्ञान मानवों को ज्ञान देने की कृपा करें नाथ। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, जिन्होंने हम मानव कल्याण के लिए रामायण जी को सरल भाषा में वर्णन करके हमारे आपके सन्मुख रखे। ऐसे ज्ञानी महात्मा श्री परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राजन जी महाराज की चरणों में बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कथाओं को श्रवण करके मात्र मेरे जैसे व्यक्ति विशेष के अंदर भगवत भाव की जागृति पैदा हुई। ऐसे पूजनीय राजन जी महाराज की चरणों में यह राकेश्वराचंद बार बार वंदना करता है। हमें स्वीकार करें प्रभु, हमारे हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रणव चैतन्य महाराज के चरणों में यह उनका शिष्य, उनका बालक बार बार चरणों की वंदना करता है, जिन्होंने इस राकेश को राकेश्वरा चंद्र बना दिया हो। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार विनम्र चरण रज की वंदना करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय राजन जी महाराज की जय, पूजनीय प्रणव चैतन्य महाराज की जय। जय जय सद्गुरुदेव भगवान। आप जैसे गुरुजन तमाम महात्मा इस धराधाम पर अपने पूरे जीवन को मानव जाति के नाम करके यह जो ज्ञान का प्रकाश मानव जाति के कल्याण के लिए फैलाते चले आए और फैला रहे हैं। ऐसे सभी संत, ऐसे सभी साधु, ऐसे सभी गुरुदेव की चरणों रज की वंदना करता हूँ।
गुरु समाज, संत समाज हम मानव जीवन के लिए कितना जरूरी है वो हम आप समझ नहीं पाते। ज्ञानियों का कहना है कि प्रथम गुरु हमारे माता पिता जो इस संसार में आने के बाद उंगली पकड़ करके हमें आपको चलना सिखाते हैं, वो पहचानना सिखाते हैं। ऐसे माता पिता के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ और सारे मानव समाज से मेरा विनम्र आग्रह है कि प्रथम गुरु माता पिता के चरणों में ही सारे जगत का सुख है। उनकी पूजा करें, वो उनको कष्ट ना पहुंचावे। हर वेद, हर शास्त्र यही सिखाता है कि हे मानव, जिन्होंने तुम्हें इस धरती पे भेजा वह परम पिता परमेश्वर, और जिनकी वजह से जिन्होंने 9 माह कोख में रख करके हमें आपको इस धरती पर लाकर लालन पालन करके हमें इस योग्य बनाया कि हम संसार को समझ पाते हैं। ऐसे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार ना करें, हो मानवता का हनन ना करें। आज प्रातः हम सभी मानव जाति को, मानव जाति ही नहीं बल्कि परम पिता परमेश्वर के बनाए हुए इस प्रकृति को बार बार वंदना करता हूँ। और हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हम मानव को सद्बुद्धि दें। हम क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? क्या मेरा क्या तेरा, लेकर जाएंगे क्या हो? 60, 70 साल, 80 साल की आयु और इतना अभिमान, जैसे जगत में बहुत लंबे समय तक रहना हो। इतना नफरत, मानव को मानव देख नहीं पा रहा है। हम आप सभी मानव जाति से बार बार आग्रह करेंगे, मानवता को समझने का प्रयास करें। हम सब ज्ञानी हैं, हमें सबको अधिकार है प्रभु की भक्ति करने का, समाज का उत्थान करने का। कौन कहता है कि हमें आपको अधिकार नहीं है? हमें सारे लोगों को अधिकार है। बस फर्क इतना है कि हमारी योग्यता उस लायक है कि नहीं है, हम समझ नहीं पाते। एक को देखते हैं और कूदते चले जाते हैं। कौन मना करता है आपको कि आप इस व्यासपीठ पर बैठ करके प्रभु का कथा नहीं श्रवण करा सकते? किसने रोका? किसी ने नहीं रोका हो। सारा समाज आपके साथ है, सारी मानव जाति आपके साथ है। किंतु यह व्यासपीठ का एक मर्यादा है। जैसे हर कुर्सी का मर्यादा होता है, उसी तरीके से यह व्यासपीठ भी एक मर्यादित जगह है, जहां बैठ करके परम पिता परमेश्वर या समाज को सही तरीके से संचालित करने के लिए
यहाँ आसीन होकर समाज को वह ज्ञान देने का प्रयत्न किया जाता है जिससे समाज का संतुलन बना रहे हो। यह कोई मनोरंजन का जगह नहीं है। हाँ, कथाओं के बीच में अगर हम आप भजन गा लेते हैं, प्रभु का गुणगान कर लेते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन बातें ऐसी होनी चाहिए जो संसार के हित का हो। हम यहां बैठ करके भी अगर वही जो समाज में हो रहा है वही सारी व्यथा अगर यहां कहना शुरू कर दे तो फिर इस व्यासपीठ का मर्यादा नहीं बचेगा। हो लड़ाई इसी की है, इसी मर्यादा की लड़ाई है। जाति बिरादरी की कोई लड़ाई नहीं है। हम बार बार मानव जाति से आग्रह करेंगे कि जहां तक मेरा संदेश पहुंच सके, सबसे विनम्र आग्रह है कि कोई किसी को नहीं रोका हो। भगवान ने जब सबको गले लगाया, जब हम उन्हीं के संतान हैं, इस प्रकृति ने सबको, हमें, आपको, किसी को छीन करके कुछ भी नहीं प्रदान किया, सबको एक समान प्रदान किया। तो फिर यहां आकर के हम भेदभाव करने के कौन से अधिकारी हैं? नदियां किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वृक्ष किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, हमारे पूजनीय सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबको एक प्रकार से प्रकृति देखती है। यह पृथ्वी मैया जिनको मां की उपाधि हम देते हैं, हो क्या बुरा है? जिनके ऊपर, जिनकी गोद में हम आप जीवन जी रहे हैं, अगर उनको माता कहते हैं, उनका पूजा करते हैं, तो क्या बुरा है? हो सनातन धर्म या कोई भी धर्म किसी को यह नहीं सिखाता कि जो आपको पाले उसको आप काटे। सनातन धर्म भी या हर ग्रंथ यही बताता है कि जो हमारी रक्षा करे, हमें उसका रक्षा करना चाहिए। आज रघुनाथ जी के चरणों में बैठ करके आप सभी को इनकी प्रेरणा जो मिली, इसलिए कि बुद्धि विवेक मेरे पास नहीं है, हो मेरे पास वह ज्ञान नहीं है जो हम अन्य किसी को दे पाऊं। हम तो रघुनाथ जी के चरणों में अपने जीवन को इसीलिए लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी लग नहीं पाए हैं, लगाने का प्रयत्न जारी है कि हे प्रभु, जो आपकी प्रेरणा मिलती जाए, अगर कुछ समाज के हित लायक है, कुछ देने योग्य है, तो समाज को देने का प्रयत्न करो। हर किसी का दायित्व यही है। हम आप इस धरती पर अपना जन्म लेकर के आए हैं तो समाज के हित के लिए आए हैं। जिनकी जितनी पुरुषार्थ होती है, कोई धन कमा करके देता है, कोई ज्ञान अर्जित करके देता है, कोई अपने बल से इस समाज का रक्षा करता है, कोई अपने श्रम से इस समाज में योगदान देता है। हम आप सभी मानव जाति से बार बार विनम्र आग्रह करेंगे,
सारे मिथ्या चीजों को मन से हटाकर जिनको आप मानते हो, जिनको अपना इष्ट मानते हो, इसलिए कि सबके माता पिता एक नहीं हो सकते। अगर आपके मन में भेद है, आपका ज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कृपा करके जहां तक पहुंच पा रहा है उतने में ही सदाचार सीखिए, मानवता का पाठ सीखिए और सिखाइए। अपने को मानव बनाने का प्रयत्न करिए। यह जात बिरादरी, यह सारा चीज हमें आपको चिन्हने के लिए बनाया गया है, जैसे हमारे नामकरण। अगर सबका नाम राम हो तो हमें आपको विवशता होने लगेगी। हम आप बुला नहीं पाएंगे किसी को, इसलिए भिन्न भिन्न नाम रखे जाते हैं। उसी प्रकार हमारे आपके यह वर्ण बनाए गए हैं, यह जातियां बनाई गई हैं। हमारे कर्मों के आधार पर आज हर कार्य सभी लोग कर रहे हैं। तो जिस क्षेत्र में आपका पुरुषार्थ ऊपर उठता है, उसी रूप में आपको लोग देखना शुरू कर देते हैं। जैसे परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि हम भगवान को जैसे देखते हैं वैसे दिखते हैं। हम किसी भी व्यक्ति विशेष को जिस भाव से देखते हैं, माता को माता के रूप में देखते हैं तो वही औरत हमें माता के रूप में दिखती है। बहन के रूप में देखते हैं तो हमें आपको बहन के रूप में दिखती है। बिटिया के रूप में देखते हैं तो बिटिया के रूप में दिखती है। पत्नी के रूप में देखते हैं तो पत्नी के रूप में दिखती हैं। और जब मैया सीता के रूप में देखते हैं तो मैया सीता के रूप में दिखती हैं वो। इसीलिए परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अपनी भावनाओं को बदलने का प्रयत्न करें। हम मानव हैं, हो पशु नहीं। इसी के साथ आज की वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई होगी तो बालक समझ करके क्षमा करिएगा, इसलिए कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, ना ज्ञान है मेरे पास। मैं प्रभु का वही छोटा सा नन्हा सा बालक हूं जो प्रभु प्रेरणा देते हैं उतना ही बोल पाता हूं। इसके लिए हम आपसे बार बार क्षमा प्रार्थी हूं। अगर किसी प्रकार का मन को ठेस पहुंचाने वाली बात मेरी वाणी से निकल जाए तो बालक समझ करके क्षमा करिएगा। सबसे मैं क्षमा मांगता हूं। जय श्री राम, जय जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम, जय जय संकट मोचन, जय जय सद्गुरुदेव भगवान, जय जय
पूजनीय राजन जी महाराज, जिनकी कथा श्रवण करके मेरा जीवन इस मोड़ पर आ खड़ा है। और धन्य है वो जिन प्रणव चैतन्य महाराज के चरणों के प्रताप से बड़ा ही कम समय में मेरे जीवन में यह परिवर्तन आ पाया। जय श्री राम, जय जय श्री राम।